हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने अपने हाथों से इसे तैयार किया है आप लोगों के लिए। और विज्ञापन लेखन आपने सुना ही होगा। विज्ञापन यानी कि किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देना। ये हमारे सिलेबस में है और हमारे सिलेबस का महत्वपूर्ण एक तरह से एक टॉपिक है। हम ये कह सकते हैं हमारे सिलेबस के जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे लिए वो महत्वपूर्ण ही होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार हमारा जो सीबीएसई का जो टर्म 2 के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसमें हमारा राइटिंग सेक्शन है और उसी में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक की भूमिका में है। यानी कि मैंने 4 टॉपिक्स की बात की थी, जिसमें पहले नंबर पे था पत्र लेखन, दूसरे पे था संदेश लेखन, फिर था अनुच्छेद लेखन और ये हमारा अंतिम टॉपिक है विज्ञापन लेखन। चारों ही बड़े इम्पोर्टेंट हैं और मैं 3 पे वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ और ये हमारा अंतिम है। ये हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा परीक्षा के दौरान और उन्हें कैसे बनाना है इसे मैंने पूरे अच्छे से तैयार करके आपको दिखाने का प्रयास किया है, ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके कि आप कैसे एक विज्ञापन तैयार करें। चलिए विज्ञापन तैयार करने से पहले कुछ बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि विज्ञापन की कुछ चीज़ें ऐसी जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन लिखते समय क्या क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और विज्ञापन क्यों लिखा जाता है, थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। तो चलिए, अगर मैं बात करूं कि विज्ञापन 2 शब्दों के योग से बना है, यानी कि वी धन ज्ञापन, यानी कि वी धन ज्ञापन। हम प्लस भी कह सकते हैं कि वी प्लस ज्ञापन, यानी कि वी इसमें उपसर्ग है और ज्ञापन मीन्स जानकारी देना। ज्ञापन मीन्स जानकारी देना और वी मीन्स किसी विशेष वस्तु की या विशेष किसी भी चीज़ पे आप विज्ञापन लिख रहे हैं, चाहे वो आवश्यकता वाला विज्ञापन हो, चाहे वो सूचना वाला विज्ञापन हो, चाहे तो फिर वो एक तरह का शौक संदेश है। इसमें हमारे कई प्रकार के विज्ञापन होते हैं। अब आप कहेंगे कि विज्ञापन के क्या मतलब, क्यों लिखते हैं हम, क्या मतलब ज़रूरी होगी कि हमें विज्ञापन लिखें। आप लोग देखते होंगे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें हमें कई सारी चीज़ों को हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आवश्यकता वाले में हमें कई प्रकार की जॉब्स के ऑफ़र उसमें मिलते हैं। जिन लोगों को कंपनियों के ऐड आते हैं कि हमें उन्हें कर्मचारी चाहिए होते हैं, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, इन सब की आवश्यकता होती है। तो उसमें इश्तहार होता है और उसके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए होते हैं। कुछ जिनको आवश्यकता होती है वो संपर्क करते हैं और अपनी जॉब प्राप्त कर लेते हैं। कुछ विवाह संबंधित होते हैं, जैसे किसी में मतलब एडवर्टाइजमेंट आता है कि हमारी ये वधू है या वर है, इसे इस तरह का वर चाहिए। अगर लड़की है तो इसे इस तरह का वर चाहिए और लड़का है तो इसे इस प्रकार की वधू चाहिए, यानी कि नौकरी वाली चाहिए, पढ़ी लिखी कितनी हो, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई होती हैं। अगर हम बात करें सूचना देना, अब सूचना में जैसे कि हम शादी का कार्ड मान लेते हैं, अगर हम इनविटेशन देते हैं किसी को, एक तरह की सूचना ही होता है कि भाई अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है, शादी विवाह है, तो हम अपने रिलेटिव्स को सूचना देते हैं। तो बड़ा अच्छे से सुंदर को डेकोरेट किया जाता है, किसे, शादी के कार्ड को, और उसमें सारी बातें विस्तार से बताई जाती हैं। कौन सी तिथि में आपको जाना है, कितने बजे आपका भोजन है, नाश्ता कितने बजे है, फिर आपको विदा कितने बजे होना है, ये सारी बातों का उसमें विस्तार से दिया गया होता है। तो चलिए अब हम शादी विवाह की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम अपनी परीक्षा में हमें कैसे विज्ञापन लिखने हैं उसकी बात कर लेते हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, आखिर इसे लिखने की ज़रूरत क्यों हुई। तो चलिए, पहली बात, अगर हम विज्ञापन की बात कर रहे हैं और हमें किसी प्रोडक्ट या किसी वस्तु का विज्ञापन देना है, मान लो हमें एक पेंसिल का ऐड देना है कि हमने एक दुकान खरीदी है, उसमें हमने स्टेशनरी का सामान भरा है और उसमें एक हमारी पेंसिल आई है, उस पेंसिल का जो
ठीक है, तो जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने भी एक पेंसिल का ऐड बनाया है और ये विज्ञापन तैयार करा है। इसमें मैं एक पेंसिल का ऐड दिया है। आप भी ऐसा ही कुछ बना सकते हैं। अब उद्देश्य की बात करें तो उपभोक्ताओं को प्रभावित करना पहला एक उद्देश्य होता है। उपभोक्ताओं को मीन्स जो हमारे कस्टमर होते हैं, उनको हम प्रभावित करेंगे, जभी तो वो खरीदने के लिए आएंगे हमारे पास। दूसरा, जो उत्पादक को लाभ पहुंचाना, यानी कि जिसने उसे बनाया है कंपनी को, भाई जब उसका एडवर्टाइजमेंट अच्छा होगा, उसकी सेल होगी, तो कंपनी को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। फिर हमारा एक उद्देश्य हो सकता है कि विक्रेता की मदद करना, यानी कि मान लो मैंने एक दुकान खरीदी है और मैंने उसमें 50,000 का सामान भरा है, जब तक वो बिकेगा नहीं तो मुझे कैसे फ़ायदा होगा। तो यानी कि कह सकते हैं विक्रेता की मदद करने के लिए भी हम विज्ञापन का क्या करते हैं, विज्ञापन हम देते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है जैसा जनता तक उत्पादक की सूचना देना या सूचना पहुंचाना, ये भी हमारा एक विज्ञापन का उद्देश्य हो सकता है। अब जैसे देखिएगा, अगर हम जनता को ये बात बताएंगे कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, एक नई वस्तु आई है, तो जनता जो है अट्रैक्ट होगी और उसके प्रति क्या करेगी, वो खरीदेगी। तो वैसे ही जैसे हमने एक इसका पेंसिल का ऐड दिया है, और नटराज आप जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है और काफ़ी पुराना इसका चला रहा है। मैं भी पढ़ पढ़ के बड़ी हो गई हूँ। मैंने भी इसे जो है इस्तेमाल किया है, बहुत दिन तक इसका यूज़ किया है, जल्दी से टूटती भी नहीं है। तो ये था हमारा विज्ञापन के कुछ उद्देश्य। अब जान लेते हैं कि विज्ञापन को कितने शब्दों में लिखना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो विज्ञापन को 20 से 25 शब्दों के बीच ही लिखते हैं। वो विज्ञापन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है, जो एग्ज़ामिनर ने कितने शब्दों में मांगा है। वो 15 से 20 शब्दों में भी मांग सकता है, 20 से 25 शब्दों में भी मांग सकता है। वो आपको परीक्षा के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि 20 से 25 शब्दों का ही विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो चलिए देखिए मैंने विज्ञापन कैसे तैयार किया है। जान लेते हैं। मैंने सेंटर में लिखा है विज्ञापन लेखन। एक महत्वपूर्ण बात ये कि आपको इसे बॉक्स के अंदर ही तैयार करना है। जब आप एक बॉक्स तैयार करेंगे अपनी नोटबुक पे, तो उसके ऊपर आपको बिल्कुल जो मार्जिन लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपको विज्ञापन लेखन लिख देना है। फिर आपको बीच में कुछ ऐसा, जैसे मैंने लिखा है नटराज पेंसिल, बड़ा बड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एडवर्टाइज़ किसका दे रही हूँ, नटराज पेंसिल का। मैंने एक बहुत सुंदर तरीके से बनाने का प्रयास किया है, लेकिन आप और भी सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है, मैंने लिखा है कि सस्ती, सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली बनाए आपके कार्य को स्वच्छ व सुंदर। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं, कि ये लॉन्ग समय तक चलेगी, लंबे समय तक चलेगी और आपका जो काम होगा उसे और भी सुंदर बनाएगी और स्वच्छ, यानी कि ये जल्द आसानी से टूटेगी नहीं। ये मैंने इसकी विशेषता लिखी है। मैंने एक पेंसिल बनाई है और पेंसिल के ऊपर नटराज लिखा है और इसका एक छोटा सा कोई भी नंबर, ये नकली नंबर मैंने इसे दे दिया है। MRP मैंने इसका मात्र 5 रुपये लिखा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मैंने एक रबड़ भी बनाई है। तो आप देखिएगा, ये रबड़ भी है इसमें और पेंसिल भी है और आपको मात्र 5 रुपये में ही मिल रही है। तो ये इसकी एक विशेषता है, वो भी खास विशेषता। चलिए आगे देखते हैं हमने क्या लिखा है। आगे लिखा है हमने, अब ये देखिएगा, ज़्यादा मैंने बड़ा बहुत नहीं बनाया है क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए हमारा जो विज्ञापन लेखन है और देखने में सुंदर होना चाहिए। मैंने इसमें लिखा है नीचे, नटराज पेंसिल हो जिसके पास करे सब उस पर नाच। यानी कि मैंने इसे एक स्लोगन टाइप में यहाँ लिखा है। ठीक है, तो मुझे पसंद आया तो आपको भी पसंद आएगा। तो देखिएगा, पूरे विज्ञापन पर दृष्टि डालें और बिल्कुल वैसा ही लिखें। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने यहाँ विज्ञापन, फिर नटराज पेंसिल, फिर मैंने इसे एक बादल के बीच में बनाया है, यानी कि इसे दिखाने के लिए थोड़ा सुंदर बनाने का प्रयास किया है। ये देखिएगा,
आप भी बिल्कुल वैसा ही विज्ञापन तैयार करें। बस आपका टॉपिक अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप पेंसिल पे ही बनाएँ। हो सकता है आपको वहाँ पे कुछ बिंदु दिए जाएँ कि आप कुछ संकेत बिंदु कि आप इन पे बनाएँ, ठीक है? या फिर आपको चॉइस दे दी जाए कि आप किसी भी एक टॉपिक पर बना दें या अपने मन से भी बना सकते हैं। लेकिन ये एग्ज़ामिनर में ही पता चलेगा। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि विज्ञापन कैसे तैयार करते हैं। तो बच्चों, मैंने अपने पार्ट पे पूरा काम किया है। आपने ये पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। फिर से एक बार ध्यानपूर्वक देख लें। इसमें कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है। वो देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से मैंने लिखा है। शायद आपको ये सुंदर ना लगे, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे सुंदर लग रहा है तो आपको भी सुंदर लगेगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल वैसा ही आप एक जो है विज्ञापन तैयार करें। और इसकी ख़ास बात है कि आपको ये बॉक्स के अंदर ही तैयार करना है। बॉक्स को आप डेकोरेट कर सकते हैं बहुत सुंदर। ये जो यहाँ पे कॉर्नर हैं, इन्हें आप सुंदर और डेकोरेट कर सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है। ना भी है तो आप बनाने का प्रयास करें ताकि एग्ज़ामिनर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में 2.5 यानी कि ढाई नंबर के 2 विज्ञापन तैयार करने होंगे। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए है। मैंने 1 तैयार किया है, आपको 2 करने होंगे, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप घर पे प्रयास करें और पढ़ते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।